Hello students, today we will start our second class of hematology in which we study about thrombogenesis and clotting factor. First of all is thrombogenesis. What is the definition of thrombogenesis? It is defined as the process of thrombus formation or platelets plug formation. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स प्लग. कैसे? अगर एक जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसकी एंडोथेलियल वॉल है, उसकी इंजरी हुई है, वेसल वॉल इंजरी, इसकी वजह से क्या होगा? इट विल रिलीज टू थिंग्स, वन एंडोथेलिन और अदर वन इज इंटरल्यूकिन 8. अब ये क्या करेंगे? एक एंडोथेलिन है और दूसरा इंटरल्यूकिन 8. ये जाएंगे और प्लेटलेट्स को सिग्नल भेजेंगे. ठीक है, दे ब्रिंग प्लेटलेट्स टू द डैमेज्ड एंडोथेलियल वॉल. ठीक है, ब्रिंग प्लेटलेट्स टू द एंडोथेलियल वॉल. पर जब प्लेटलेट्स आएंगे भी ना तो वो एंडोथेलियल वॉल के साथ बाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्लेटलेट्स डू नॉट हैव डायरेक्ट रिसेप्टर टू बाइंड विद डैमेज्ड एंडोथेलियल वॉल. तो फिर ये कैसे बाइंड करेंगे? दे नीड वॉन विलब्रेंड फैक्टर. ठीक है, अब इसके टू एंड्स होते हैं, एक एंड बाइंड विद डैमेज्ड एंडोथेलियल वॉल और जो दूसरा होगा ना वो प्लेटलेट्स के साथ बाइंड करेगा. ठीक है, जो दूसरा एंड है ना उसका, उधर रिसेप्टर होगा GP1B9 रिसेप्टर फॉर प्लेटलेट्स. ये कौन सा रिसेप्टर है? हैज रिसेप्टर GP1B9 रिसेप्टर फॉर प्लेटलेट्स. इधर क्या करेगा? प्लेटलेट बाइंड करेगा और जो दूसरी तरफ है ना वो एंडोथेलियल डैमेज्ड वॉल है ना जहां, वहां जाके ये बाइंड होगा. तो इट विल फॉर्म अ ब्रिज बिटवीन डैमेज्ड वेसल साइट एंड प्लेटलेट्स. तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ये एडहेशन हुई है ना, मतलब ये जो प्लेटलेट्स हैं ये ब्लड वेसल्स के साथ जाके बाइंड कर गए हैं. तो आफ्टर एडहेशन जो हमारा सेकंड फेज है वो क्या होगा? ये जो पूरा फेज है इसको हम क्या कहेंगे? ये एडहेशन है. ठीक है, इसके बाद होगा एक्टिवेशन. उसमें क्या होगा? एडहेशन के बाद एक्टिवेशन में इट विल एक्टिवेट फोस्फोलाइपेज A2 दैट विल एक्टिवेट एराकिडोनिक एसिड और फिर वो क्या करेगा? इट विल बी कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बोक्सिन A2 में. ठीक है, और इसके अलावा और क्या होगा? इट विल स्टिमुलेट ADP. अब जो ADP है ना इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है प्लेटलेट्स एग्रीगेशन. ठीक है, ये प्लेटलेट्स को इकट्ठा करता है, जो दूसरे प्लेटलेट्स है ना उनको इकट्ठा करता है. और जो थ्रोम्बोक्सिन A2 है इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है वेजो कंस्ट्रिक्शन और दूसरा प्लेटलेट्स एग्रीगेशन. दूसरा इसका भी क्या काम होगा? प्लेटलेट्स एग्रीगेशन. और जब ये प्लेटलेट्स एग्रीगेशन करेंगे तो क्या बनेगा? प्लेटलेट प्लग बनेगा ना. बट ये प्लेटलेट जो प्लग बनेगा ना वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा. ठीक है, फॉर्म अ प्लेटलेट प्लग, फॉर्म वेरी वीक प्लेटलेट प्लग, प्लेटलेट्स प्लग. ये क्या है? ये एक प्लेटलेट प्लग है बट ये वेरी वीक प्लेटलेट प्लग है. क्यों? क्योंकि इसमें फाइब्रिन नहीं है. फाइब्रिन क्या करता है? इनको आपस में क्रॉस लिंक कराता है, क्योंकि फाइब्रिन के पास सेकेंड रिसेप्टर होता है GP3B2A दैट विल क्रॉस लिंक प्लेटलेट्स. ठीक है, और बनाता क्या है? वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेटलेट प्लग, स्ट्रॉन्ग सॉलिड प्लेटलेट्स प्लग. इसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी प्लेटलेट्स प्लग. ठीक है, अब ये फाइब्रिन कहाँ से आएगा? फाइब्रिन क्या है? हमारा एक क्लोटिंग फैक्टर है. ठीक है, तो फाइब्रिन कैसे बनेगा? जो हमारे क्लोटिंग फैक्टर्स है ना ये प्रोटीन होते हैं दैट आर फॉर्म्ड इन लीवर, मेन प्रोटीन दैट फॉर्म इन लीवर. ठीक है, कैसे? इसके टू पाथवेज हैं, एक इंट्रिंसिक पाथवे है और दूसरा एक्सट्रिंसिक पाथवे है. और इनके नंबर कितने हैं? 13 to 16 इन नंबर्स. ठीक है, टू पाथवे हैं, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे है और दूसरा इंट्रिंसिक पाथवे है. ठीक है, अब इसमें जो इंट्रिंसिक पाथवे है, ठीक है, इसमें क्या होगा? जो हमारा फैक्टर 12 है ना इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फैक्टर 12A.
विद द हेल्प ऑफ व्हाट, कोलेजन्स। ठीक है, जब फैक्टर 12 एक्सपोज टू बेसमेंट मेम्ब्रेन कोलेजन, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फैक्टर 12A। अब जो फैक्टर 12A है ना, वो क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट 11 इंटू फैक्टर 11 इंटू 11A। एंड नेक्स्ट जो ये फैक्टर 11A है, इट विल कन्वर्ट फैक्टर 9 इंटू 9A। और जो फैक्टर 9 है वो क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट 10 इंटू 10A। बट 9 के अलावा जो फैक्टर 8 है ना, 8A, इट विल आल्सो कन्वर्ट 10 इंटू 10A। ठीक है, फैक्टर 8A आल्सो कन्वर्ट 10 इंटू 10A। अब इसके बाद है ये जो हमारा फैक्टर 10A है, ये क्या करता है, ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। बट 10 के अलावा फैक्टर 5A भी प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, 5A भी क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। देन थ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन, ठीक है, और ये जो फाइब्रिनोजिन है ये एंड पे क्या किस में कन्वर्ट होगा, फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब इसमें दूसरा कौन सा पाथवे है, एक तो हो गया ना इंट्रिंसिक पाथवे, दूसरा एक्सट्रिंसिक पाथवे। उसमें क्या होगा, फैक्टर 7 इज कन्वर्टेड इनटू फैक्टर 7A। ठीक है, और जो 7A है ना, ये क्या करेगा, 10 को 10A में कन्वर्ट करवाएगा। और 10A का फंक्शन क्या होता है, ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, नेक्स्ट फाइब्रिनोजिन, और एंड पे फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये क्या हो गया, थ्रोम्बोजेनेसिस एंड क्लोटिंग फैक्टर्स। अब इनको कौन सी चीज़ें इनहिबिट करेंगी, हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये जो फैक्टर है इसको क्लोटिंग फैक्टर्स है, इनके इनहिबिटर्स का क्या रोल है इसमें। अब जो एंटीकोगुलेंट्स हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन या फिर हेपरिन, इसके अलावा डायरेक्ट फैक्टर 10 इनहिबिटर, इनका क्या होता है, ये जो होता है ना हमारा फैक्टर 10, ये इनको इनहिबिट्स करते हैं, ये इनको क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। ठीक है, ये फैक्टर 10 को इनहिबिट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, फाइब्रिन नहीं बनेगा और थ्रोम्बस फॉर्मेशन, स्ट्रॉन्ग थ्रोम्बस फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा प्रोटीन C एंड S, प्रोटीन C एंड S, it will inhibit what, फैक्टर 8A एंड फैक्टर 5। इसके अलावा क्या, फैक्टर 8A एंड फैक्टर 5A। प्रोटीन C एंड S will inhibit फैक्टर 5A एंड 8A। और इसके अलावा C1 एस्ट्रेज इनहिबिटर, ये क्या करेंगे, ये फैक्टर 12A को और 11A को इनहिबिट करेंगे। और एंड पे क्या होगा, दैट विल डिक्रीज फाइब्रिन, और जिसकी वजह से क्या होगा, क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी और स्ट्रॉन्ग प्लेटलेट प्लग नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसमें जो हमने ये ADP किया था ना, जो हम देते ना क्लोपिडोग्रल, ये क्या करता है, ये इनहिबिट करेगा ADP को। ठीक है, क्लोपिडोग्रल और प्रासुग्रल ये क्या करेंगे, ADP को इनहिबिट करेंगे, दैट विल लीड टू व्हाट, डिक्रीज प्लेटलेट्स एग्रीगेशन, और इसकी वजह से जो वीक प्लेटलेट प्लग बन रहा है ना, वो भी नहीं बनेगा। ठीक है, ये दैट विल डिक्रीज थ्रोम्बस फॉर्मेशन। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो क्या है, एंटीग्लोबिन टेस्ट। इसका दूसरा नाम क्या है, कूम टेस्ट। ये किसके लिए होता है, टू डिटेक्ट एंटी आरबीसीज एंटीबॉडीज इन ब्लड। ठीक है, टू डिटेक्ट एंटी आरबीसीज एंटीबॉडीज इन ब्लड। ठीक है, इसकी अब आगे टू टाइप्स हैं, डायरेक्ट कूम टेस्ट और इनडायरेक्ट कूम टेस्ट। इसमें क्या होता है कि जो होता है ना पेशेंट का ब्लड, ठीक है, उसमें हम डिटेक्ट करेंगे एंटीबॉडीज को, डिटेक्ट ऑटो एंटीबॉडीज
ऑन आरबीसी सरफेस। ठीक है, हम ये टेस्ट कैसे करेंगे? हम सबसे पहले क्या लेंगे, पेशेंट का ब्लड लेंगे, पेशेंट आरबीसी प्लस इसमें हम क्या ऐड करेंगे, कोम्ब reagent that contain IgM antibodies। IgM antibodies ये क्या करती हैं, ये जो हमारे एंटी आरबीसीज होते हैं ना, एंटी आरबीसीज एंटीबॉडीज, हम अगर पेशेंट का आरबीसी पहले रैबिट में इंजेक्ट करेंगे ना, अगर उसमें एंटी आरबीसीज एंटीबॉडीज होंगी तो जो रैबिट का ब्लड है ना, वो उसको एज ए फॉरिन एंटीजन लेगा और उनके खिलाफ क्या बना देगा, आईजीएम एंटीबॉडीज बना देगा। ठीक है, तो जब हम कूब जो रिएजेंट है जिसमें एंटी आईजीएम एंटीबॉडीज है वो पेशेंट के आरबीसी में या प्लाज्मा में इंजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो जो एंटी आरबीसी एंटीबॉडीज हैं उनको एज ए एंटीजन लेगा और एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा तो क्या होगा, एक ग्लूटिनेशन। और अगर ये हो जाता है तो इसका क्या मतलब है, इट विल शो पॉजिटिव कूम टेस्ट। और हम क्या डायग्नोज बनाएंगे, ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया। ठीक है, और अगर ये एब्सेंट होगा तो नो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, सेफ फॉर ट्रांसफ्यूजन। अब इनडायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट कूम टेस्ट, इसमें हम पेशेंट सीरम प्लस डोनर आरबीसीज, ठीक है, प्लस कूम रिएजेंट, ये हम क्यों करते हैं, बिफोर ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, हम देखते हैं कि ट्रांसफ्यूजन सेफ है कि नहीं है। तो अगर हम ये टेस्ट करेंगे और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाए, ठीक है, अगर पेशेंट के सीरम में एंटी आरबीसी एंटीबॉडीज होंगी तो क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, एग्लूटिनेशन होगी, तो ये क्या होगा, टेस्ट पॉजिटिव होगा। तो हम इस केस में क्या करेंगे, ट्रांसफ्यूजन नहीं करेंगे, नो ट्रांसफ्यूजन। और अगर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो डोनर आरबीसीज आर सेफ फॉर ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, ये हो गया हमारा आज का लेक्चर।